तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, युवान यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और अचानक से किनलियान आती है और इसे कांगजुआन हेवन के बारे में बताती है, जिसके बारे में इसने इन लोगों को पता करने के लिए कहा था। अब आगे इधर सीन शिफ्ट होता है और एक अलग माउंटेन को दिखाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग स्काउटिंग कर रहे थे। सभी बंदों के पास एक न एक बीस्ट तो था ही, और इनका जो लीडर था, यानी जो फिलहाल इसमें आगे खड़ा था, इस बंदे का नाम था टोंग हे। और ये योशोउ रीजन का नंबर 1 हेवनली सन एक्सपर्ट था। और इनसे एक बंदा बताता है कि हम उस लड़की को बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, पर वो अभी तक मिली नहीं। टोंग हे इस दौरान बोलता है, कोई नहीं, माउंटेन को हम घेर चुके हैं, वो बस तो नहीं पाएगी। क्योंकि ये लोग इस लड़के के मेथड से थोड़े डरे हुए थे। पहले अभी कैस कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इनका बीस्ट इनके कंट्रोल से बाहर चला जाए। और ये थी लूलू। अब टोंग है इनसे पूछता है कि मैंने ये सुना था कि तुम लोगों ने उस पर पहले अटैक किया था। अब इनमें से एक आधी बंदे बोलते, हाँ, उस लड़की के पास एक अलग ही चिड़िया थी, उसमें हम इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उसका ब्लड लाइन काफ़ी प्योर था। टोंगे को इस बात पे गुस्सा आता है कि वैसे तो तुम लोगों को ये चीज़ करना नहीं चाहिए था, अब पर क्योंकि उस लड़की ने हमसे पंगा लिया है, तो उससे भी सबक सिखाना जरूरी है। और वो भी कांगजुआन हेवन से तुम लोग हार गए, वो बड़ी बात थी। क्योंकि जितने भी हेवन है उसमें कांगजुआन हेवन की रैंकिंग सबसे नीचे थी। तभी दूसरा बंदा भी बताता है कि यहाँ पर एक और लड़की है, हालांकि वो हेवनली सन स्टेज के इनिशियल स्टेज में है, पर वो काफ़ी फास्ट है, हम उसे पकड़ ही नहीं पाए। मेरे हिसाब से वो जो ग्रीन बाल वाली लड़की है वो उसकी फ्रेंड है। अब ये सुन के टोंग ही ये भी सोचता है कि यार, हेवनली सन इनिशियल स्टेज की बंदी और उसे गु युवान हेवन में भेजा गया है। टोंग ही कहता है शायद वो हमारा समय निकालना चाहती है, तो फिलहाल उसे छोड़ दो, बस मेन फोकस करो उस ग्रीन बालों वाली लड़की पे। अब यहाँ पर एक गुफा को दिखाया जाता है और उसके अंदर एक लड़की बैठी हुई थी, और ये थी लूलुओ। कोई इसे पहचाने या ना पहचाने, अगर जव युवान होता तो पहचान लेता, क्योंकि जव एम्पायर से निकलने के बाद जो पहला उसका फ्रेंड कोई बना था तो वो यही लड़की थी। अब जो लूलुओ का बर्ड था वो इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, और लूलुओ इससे बातें कर रही थी कि हुन युवान हेवन के लोग काफ़ी ज़्यादा ही दुष्ट हैं, मुझे टारगेट कर रहे हैं, और पहली बात तो ये एक से ज़्यादा है, नहीं तो मैं इन्हें निपटा देती। इधर लूलू अभी सोच ही रही थी, तभी यहाँ पर किंग यू भी आ जाती है, जो कि ब्लैक ड्रेस में थी एज यूजुअल। और किंग यू आते ही कहती है कि तुम हेल्प ढूंढने जा रही थी, पर तुम खुद ही प्रॉब्लम में फंस गई, और बाहर में वो लोग पूरे माउंटेन को खंगाल रहे हैं ताकि तुम्हें ढूंढ सके। अब लूलू वो भी कहती है, यार मैंने स्टार्ट थोड़ी किया, इन लोगों ने मुझ पे पहले अटैक किया था। अब लूलू इस दौरान कहती है, अगर हमें हेल्प नहीं मिला तो एल्डर ब्रदर चू किंग और बाकी लोग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, पर पहले यहाँ से निकलना था। वैसे तो हुन युवान हेवन के लोग अभी तक इन्हें अच्छे नहीं मिले थे, पर ये ढूंढ रहे थे वैसे लोग जो इनकी हेल्प कर पाए। और किंग यू इससे कहती है कि मैं तुम्हारा वेश धर लेती हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। पर लूलू वो चिंतित थी। किंग यू का ये कहना था कि इसका स्पीड तेज है तो यहाँ से शायद ये निकल सकती है। अब ये प्लान डिस्कवर कर चुके थे कि करना क्या है, पर तभी यहाँ पर एक क्रेन के क्राई की आवाज़ आती है, और एक पावरफुल फोर्स जहाँ पर ये लोग बैठे थे वहाँ के आसपास के माउंटेन को उखाड़ने लगता है। क्रेन मतलब सारस, उसके ऊपर एक बंदा यानी टोंग हे बैठा हुआ था, और इन दोनों लड़कियों की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम दोनों खुद से सरेंडर कर दोगी या मुझे खुद एक्शन लेना पड़ेगा। अब किंग यू इस दौरान कहती है एकदम प्यार से कि हमारा इंटेंशन आपको ऑफेंड करना नहीं था, फिर भी आप उस मैटर को क्यों बार बार आगे ले जाना चाहते हो। टोंग है इस दौरान किंग यू से कहता है, तुम जा सकती हो पर तुम्हारी ये फ्रेंड नहीं, क्योंकि इसका मेन मकसद अब यही था कि लूलू वो क्या कर रही थी ऐसा कि इनके बीस्ट वगैरह उसके कंट्रोल में चले जा रहे थे। किंग यू जानती थी कि बात करके मतलब नहीं है, ये लूलुओं के हाथ को पकड़ती है और यहाँ से निकलने लगती है। अब टोंग है इन पर अटैक कर देता है, जो कि बेसिकली विंड ब्लेड्स है। ये दोनों भाग रहे थे और वो ब्लेड्स इनका पीछा कर रहे थे। टोंग है भी सरप्राइज था, क्या ही टेक्निक है ये, क्योंकि अटैक्स को लगातार ये लड़की अवॉइड कर दे रही थी, जबकि ये कांगजुआन हेवन की है और इनिशियल हेवनली सन स्टेज पे। पर इस दौरान ये विंड वॉल्स बनाने लगता है ताकि इनको सील कर दे कि यहाँ से ये भाग ही ना पाए। किंग यू कितनी भी तेज थी, पर इस समय ये एक पूरे एरिया को कवर कर लेता है। अब इस दौरान लूलुओ कहती है, लिटिल फ्रॉस्ट। अब इसके कंधे पर जो वो छोटा चिड़िया था उसके बॉडी से ब्लू की बाहर निकलने लगता है और विंड वॉल्स पर यह अटैक कर देता है। पूरा वॉल ही जो कि विंड का था वो फ्रीज हो जाता है और क्रैक हो जाता है। और लूलुओ कहती है कि किंग यू निकल जाओ, पर किंग यू इसे पकड़ के ही ले जाती है।
पर टोंग है इस दौरान इस बर्ड को पहचान लेता है कि शायद ये हेवनली आइज फिनिक्स ब्लड लाइन की बर्ड है, और ये कहता है तुम लोगों की गलती है कि तुम लोग मुझसे टकरा गए, और एक सील बनाने लगता है ये। अब जो इसके विंड वॉल कोलैप्स किए थे वो एक हाथ में बदलने लगते हैं, और एक शैडो इन दोनों लड़कियों को घेर चुका था। लुलु वो फिर से फिनिक्स बर्ड को यूज करती है, और एक ब्लू स्टॉर्म उस बड़े से हाथ पर अटैक कर देता है। कोलिजन के कारण जो शॉकवेव जनरेट होता है उससे लुलुओ और किंग यू काफी पीछे फेंक दिए जाते हैं, और लुलुओ तो खून की उल्टी करने लगती है, और ये किंग यू से कहती है मुझे छोड़ो, तुम निकल जाओ। पर किंग यू भी कहती है कि मरेंगे तो साथ में ही मरेंगे। पर लुलुओ समझा रही थी कि हमारा कांगजुआन हेवन काफी वीक है, और सैक्रेड पैलेस वाले सभी को मार देंगे, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कांगजुआन हेवन के कंडीशंस अच्छे होते, कल्टीवेशन रिसोर्सेस, और वहाँ पर जो जेनेसिस की प्रोवाइड होती है, तो शायद ये लोग भी एडवांस हेवनली सन स्टेज पे होते। पर शायद इन्हें लगता है कि अब निकल नहीं पाएंगे, और इन्हें जाओ युवान की आदत थी, खास करके लुलुओ को, कि अगर वो होता तो क्या हमारा कांगजुआन हेवन उसकी पोजीशन अलग होती। किंगयू को भी ऐसा बोलने पर, यानी जब लुलुओ बोलती है तो पुराने दिन याद आने लगते हैं। पर इन्होंने सुना था शायद वो मर गया था, और कहती है अब वो बातें करके मतलब क्या है। याव याव से भी मिले हुए इन्हें लंबा समय हो चुका था, पता नहीं वो कैसी होगी। लुलुओ कहती है दोनों लड़के एक दूसरे को हक कर रही थी, वहीं वो जो जायंट हैंड था इनके काफी करीब आ चुका था। तभी यहाँ पर एक वाइट ब्रश प्रकट होता है, जो कि एक मकड़ी के जाले के समान बन जाता है और इस अटैक को डिसॉल्व करने लगता है। लुलु उस तरफ देखती है, और जू किंगयू भी, क्योंकि वो जो स्पाइडर वेब था वो उस बड़े से हाथ को आराम से डिफ्यूज कर देता है। टोंग हे भी इसी तरफ देखता है, और यहाँ पर फाइनली एक बंदा प्रकट होता है और कहता है कि हे टोंग हे, ये मेरे दोस्त हैं, क्या तुम इन्हें जाने दे सकते हो। दोनों लड़कियां अभी काफी खुश थीं, क्योंकि ये जाओ युवान को पहचान चुकी थी। अब युवान इनकी तरफ देखता है और कहता है किंग यू लुलु, लंबा समय हो गया। और युवान ध्यान देता है कि लुलु अब पहले से काफी लंबी हो चुकी है, और चेहरा अभी भी इसका एकदम प्योर है और इनोसेंट। किंग यू ज्यादा चेंज नहीं हुई थी, शुरू से ये सुंदर दिखती ही थी। और अगर किंग यू कहती है साओ युवान ये तुम सच में हो, युवान हाँ में सर हिलाता है। और लुलुओ भी कहती क्या तुम सच में जिंदा हो, और कैसे हो। अब युवान इन्हें बताता है थोड़ी बहुत। अब इस दौरान ये कहते हैं कि वो टोंग है काफी स्ट्रांग है, तो थोड़ा सावधान रहना। और लुलुओ भी कहते अगर तुम उसे हरा नहीं पाए तो भाग जाना। अब टोंग है इस दौरान जाओ युवान की तरफ देखकर कहता है ग्रैंड एल्डर जाओ युवान, ये सही नहीं है कि आप हमारे मैटर के बीच में आओ। अब युवान फिर से बोलता है कैप्टन टोंग है, ये दोनों मेरी फ्रेंड है, अगर इन्होंने आपको किसी भी बात से परेशान किया तो मैं माफी मांगता हूँ। टोंगे फिर से कहता है कि एक को तो जाने दूंगा, पर वो हरे बाल वाली लड़की, उसे तो रुकना पड़ेगा। युवान भी कहता है दोनों जाएंगी। टोंग ही कहता है अगर मैं न मानूं तो। युवान कहता है फिर कि मैं तो वैसे याशोरिजन से कोई दुश्मनी नहीं चाहता हूँ, पर अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे फोर्सफुली इन्हें लेकर जाना ही पड़ेगा। अब क्योंकि टोंगे को ये नहीं पता था कि वांगजुआ यांग से युवान ने भी फाइट किया था, तो इसे ये नहीं पता था युवान का पावर क्या है। बस युवान का जो टैग है ना, ग्रैंड एल्डर जाओ युवान, उसकी वजह से ये युवान को रेस्पेक्ट दे रहा था। अब टोंग है फिर से अपने प्रेशर को रिलीज करता है। युवान इस दौरान एक रेनबो पावर को निकालता है, ये सेंट एक्सपर्ट आर्ट का ऑरा था, और इस ऑरा को ये टोंग है की तरफ लॉक करता है। ऑरा इतनी फियर्स थी कि टोंग है इसके पसीने छूटने लगते हैं। दोनों में क्या बात होती है पता नहीं, पर टोंग है शांत हो जाता है। टोंग है अभी अटैक करने वाला था, पर ये अपने अटैक को रोक देता है। पर जुओ किंग और लुलुओ इतना तो समझ जाते हैं कि जाओ युवान का पावर ये पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। टोंगे अब बोलता भी नहीं है, क्योंकि वो जो सिल्वर अफोरा थी वो अलग ही फ्राइटनिंग थी, कि शायद उस अटैक में ये मारा भी जा सकता है। अब इधर एक और डिसाइपल चिल्लाता है याशो रीजन का कि जाओ युवान ये तुम्हारा मैटर नहीं है। पर टोंगे ने कहता है कि चलो पीछे हटो। बाकी लोग, इसके मतलब साथी लोग, ऐसे मोटिवेट कर रहे थे अरे आप उसे हरा सकते हो, आपकी अनु से ज्यादा पावरफुल हो। पर टोंगे जानता था कि ये मुझे मरवाना चाहते हो, इन्हें क्या पता। इधर एक दूसरी टीम और आ जाती है, और ये थी मोयूलान, यानी कि टियानीवान रीजन वाली। और इन दोनों लड़कियों को समझाती है कि रिलैक्स ग्रैंड एल्डर जाओ युवान, कि तुम दोनों फ्रेंड हो और हम टियानीवान रीजन के हैं, तो डेफिनेटली तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। लड़कियां और शॉक्ड थी कि अच्छा युवान अब टियानीवान रीजन का ग्रैंड एल्डर है। अब किनलियान भी आ चुकी थी और टोंगे से कहती क्या तुम वॉर स्टार्ट करना चाहते हो। अब ये बाय बोलता है और यहाँ से निकल जाता है। किनलियान को भी समझ में नहीं आता इतना जल्दी कैसे मान गया, और ये पैनिक स्टेट में था। जाओ युवान जानता था कि बस रेनबो स्काई सेवरिंग गॉड की वजह से वो डर के भागा है, क्योंकि बात भी ऐसी थी भाई सेंट लेवल का जेनेसिस आर्ट है, मजाक थोड़ी है।
दोनों लड़कियां काफी खुश थीं कि जाओ युवान तुम काफी अमेजिंग हो चुके हो। और लुलुओ तो हमेशा से ही प्योर थी, युवान से तुरंत ही गले लग जाती। पर किंगयू थोड़ी सी अलग थी। युवान भी इस दौरान इसके मजे लेता है। क्या तुम मेरे हीरोइक से प्रभावित हो गई? किंगयू फिर से कहती है तुम याओ याओ से बहुत कम हो। और फिर ये हंसने लगती है। लेकिन तुम पहले वाले ही जवीवान हो। फिलहाल रात का समय हो चुका था और ये लोग बोन फायर जला के बैठे थे। और लुलुओ के पूछने पर टियानवान रीजन कैसे ज्वाइन किया, युवान पूरी स्टोरी बताता है। खासकर करके ग्रैंड एल्डर नाम सुन करके ये लोग काफी ज्यादा अमेज्ड हुए थे। और युवान बताता है वो निकनेम नहीं है, वो मेरी पोजीशन है टियानवान रीजन में। अब किंग यू को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था तो ये किनलियान से पूछती है ये मजाक कर रहा है ना। पर किनलियान भी हंस के बताती है कि वो सही कह रहा है। पर किंगयू को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि ग्रैंड एल्डर्स नॉर्मली लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, तो युवान कैसे बन गया। अब ये बताती है कि जाओ युवान जो है सुप्रीम सॉवरिन कांग युवान का डिसाइपल है और रूल वैसा है, इसलिए वो ग्रैंड एल्डर है। अब तो ये और ज़्यादा अवाक हो जाते हैं और बोलती हैं दोनों तुम बहुत लकी हो। अब युवान बोलता है अरे ये सब बातें बंद करो, कांगजुआन हेवन, क्योंकि तुम लोग तो टीम में आए होगे ना, कैसे सेपरेट हो गए। और ये बताती है सब रीज़न है सैक्रेड पैलेस वाले। अब युवान जब नाम सुनता है सैक्रेड पैलेस तो इसे वो पुराना वाला जो उसका क्रोध था फिर से देखने को मिलता है। क्योंकि याओ अगर आज बेहोश है तो वो सैक्रेड पैलेस के कारण ही हुआ था। अब किंग यू पूरी स्टोरी सुनाना शुरू करती है कि तुम्हारे जाने के बाद कांगजुआन सेंट टाइम के जो हिस्से थे जो बहुत सारे बढ़ चुके थे, लोग उसे इकट्ठा करने लगे थे। तो बहुत सारे सेक्ट वालों ने इसे इकट्ठा किया था, पर उन्होंने शेंग युवान को जो कि सैक्रेड पैलेस का मास्टर है उसे दिया नहीं। अब किंग यू से युवान के पूछने पर यह बताती है कि अभी भी शेंग युवान पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन सैक्रेड पैलेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और एक बार तो सैक्रेड पैलेस और हमारे पांचों सेक्ट का बैटल फिर से हुआ था। और युवान के पूछने पर लुल वो बताती है चाहते तो शायद हम लोग सैक्रेड पैलेस को ख़त्म कर देते, बैटल काफ़ी फियर्स होता। बट क्योंकि पांचों सेक्ट अभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मिलके तो रह रहे हैं बट वो ट्रस्ट नहीं है इसीलिए। और दूसरा, शेंग युवान एक फॉल्स सेंट एक्सपर्ट है, ये भी एक रीज़न है। तो मेन मकसद अभी सभी का कांगजुआन सिंह स्टैम्प को सर्च करना है। अब ये बता दी हम यहाँ पर अकेले इसलिए हैं क्योंकि सैक्रेड पैलेस ने अटैक कर दिया था। पहले बैटल में तो हम पीछे हट गए पर फिर से उन लोगों ने हम पे अटैक कर दिया, और वो भी रात में। फिर भी युवान बोलता है यार वो लोग कितने भी स्ट्रांग हो हमारे पांचों सेक्ट की मिली हुई टीम को तो नहीं हरा सकते। अब किंग यू बताती है वो हरा तो नहीं सकते थे, पर सैक्रेड पैलेस को सैक्रेड रेस का एक सपोर्ट मिल रहा है। सैक्रेड रेस मतलब वो जो चार हेवेंस की टीम रहती है, वो लोग में से एक है। अब ये बात सुनते इवन किनलियान भी डर जाती है क्योंकि सैक्रेड रेस खतरनाक लोग हैं। वो यूलान भी कहती ये सैक्रेड पैलेस वाले इन्हें डर नहीं लगता कि सैक्रेड रेस की टीम को अपनी तरफ मिला रहे हैं। पर युवान शुरू से जानता था कि ये सैक्रेड पैलेस वाले सैक्रेड रेस के एक तरह से कुत्ते ही हैं। और ये लोग बताते हैं कि फिलहाल चूकी हमारी टीम के लीडर हैं। पहले तो हम उन्हें हरा रहे थे पर सैक्रेड रेस के ज्वाइन करने से फिलहाल हम डिसएडवांटेज में हैं। अब चूकिंग का नाम याद आते हैं युवान को वो पुराने बंदे याद आते हैं, क्या लेजी बंदे थे वो, लेकिन गजब ही पावरफुल। और ये बताती है कि चूकिंग ने इन्हें भेजा है कि किसी और हेवन की अगर मदद मिल जाए तो शायद हम कुछ कर पाए। और बताती है कि पहले मैं याशो रीजन से मिली पर वो लोग तो मेरे बर्ड को छीनने में लग गए। और सैक्रेड पैलेस में एक बंदा है ली जुबान करके जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। किंग थोड़ा सा हेजिटेट करती है पर युवान से बोलती है क्या तुम हमारी मदद करोगे, क्योंकि डर ये था कि भाई युवान को अपनी भी तो सेफ्टी देखनी है, अपने से ज़्यादा अपने टीम की, टियानिवन रीजन के लोगों की। लुल वो कुछ बोलती नहीं, बस युवान की तरफ देख रही थी। युवान थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि वैसे मैं टियानिवन रीजन का ग्रैंड एल्डर हूँ, पर मेरी जो ज़मीन है वो कांग्सवान हेवन से जुड़ी है, जिसे मैं बदल नहीं सकता। और मेरी फीलिंग कांग्सवान हेवन के लिए उतनी ही है जितनी टियानिवन रीजन के लिए है। तो मैं कैसे ऐसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन मैं इसमें टियानिवन रीजन की टीम को नहीं शामिल करूंगा। पर लुलुओ कहती है कि अगर तुम अकेले जाओगे तो खतरा काफ़ी ज़्यादा होगा। और किनलियान भी कहती है यार तुम हमारे लीडर हो, अकेले कैसे जा सकते हो और साथ में ग्रैंड एल्डर हो, तो फालतू बातें मत करो। अब इस दौरान किनलियान इन दोनों से पूछती है कि वो लोग कितने स्ट्रांग हैं सैक्रेड रेस की टीम के बारे में। खासकर ज़्यादा तो इनको भी नहीं पता था पर जो भी पता था ये बता देती हैं। सैक्रेड पैलेस वाले ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं थे, बड़ा खतरा था सैक्रेड रेस वाले जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। पर ये पता चलता है कि जो सैक्रेड रेस की टीम भी है वो एक उनका हिस्सा है, बस ब्रांच आई हुई है, पर फिर भी इतने स्ट्रांग थे, वो बड़ी बात थी। किलियन लेकिन प्यार से बोलती कि अगर सैक्रेड रेस की पूरी टीम आ जाती ना तो तुम लोग कब के निपट चुके होते। बात कड़वी हो पर ये सही बोल रही थी। और फिर ये युवान को समझाती है कि तुम टियानवन रीजन के ग्रैंड एल्डर हो, ठीक है तुम हमें कमांड कर सकते हो, पर हर एक चीज़ खुद से हैंडल करने के लिए मत सोचा करो, क्योंकि वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। हम कभी एग्री होंगे ही नहीं कि तुम अकेले जाओ। किंग यू और लुलु काफ़ी प्रभावित होती है,
मतलब टियानवन रीजन की टीम भी शायद युवान के साथ जाएगी। और किंग यू ये भी बताते हैं कि हमारे ब्रदर चूकिंग ने कहा है कि हमने जो कुछ एंसेस्ट्रल की ढूंढा है उनमें से कुछ हिस्सा हम आपको दे सकते हैं अगर आप हमारी हेल्प करोगे। पर किलियन ये भी कहती है क्या पता वो सब टीम है, पर वो अपने मेन टीम को बुला सकती है, इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। और युवान के दिमाग में भी एक खुरापात आता है कि वैसे भी किलियन सिंगल है और हमारे कांगजवान सेक्ट के सीनियर ब्रदर चू किंग वो सच में सही स्ट्रांग बंदे हैं, तो क्या इन दोनों की जोड़ी बन सकती है, ये मन में सोचता है। और बड़ी बात यह है कि किलियन थोड़ी डायरेक्ट बंदी है, तो मजा आएगा जब ये चूकिंग से मिलेगी, जो कि जल्दी एक चाकू भी नहीं उठाना चाहते। और युवान ये बात ऐसे बता देता है, किलियन की मानो नसें बाहर आ जाएंगी और बोलती है बकवास बंद करो। अभी फिलहाल रात का समय था और चांद की रोशनी पड़ रही थी। जाविवान बैठा था और बगल में आके किंग यू और लूलुओ। और रात के समय किंग यू की सुंदरता क्या ही बखान करूं मैं, वैसे भी शुरू से करते रहता हूँ। ये लड़की शायद याओ याओ को छोड़ दिया जाए तो किसी से कम नहीं थी। अब फिलहाल ये लोग बातें कर रहे थे और युवान को थैंक्स बोलते हैं, पर युवान इन्हें समझाता है कि मैं भी कांगजुआन हेवन का ही हूँ। इस दौरान लूलुओ पूछती है कि याओ याओ कहाँ पर है और तुम्हारे टियानीवन रीजन के लोग उसके बारे में शायद जानते भी नहीं है। युवान की हाथ एकदम सख्त हो जाती है। ये थोड़ी देर शांत रहता है और बताता है कि उस बैटल में शेंग युवान के साथ याओ याओ एक डीप स्लीप में जा चुकी है, पर फिर भी दोनों इसे समझाती हैं कि याओ याओ ठीक हो जाएगी। युवान भी कहता है वही तो मुझे भरोसा है। अब युवान इस दौरान अपने पेरेंट्स वगैरह के बारे में और जाओ एम्पायर के बारे में पूछता है, क्योंकि इससे डर था कि शेंग युवान इसके परिवार को कुछ करे ना। पर किंग यू बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद कांगजुआन सेक्ट ने एक एल्डर को तुम्हारे घर पे रख दिया है, तो फिलहाल तुम्हारा घर सुरक्षित है। युवान इस फेवर को कभी भूलने वाला नहीं था, क्योंकि कांगजुआन सेक्ट इसके लिए परिवार से भी ज्यादा था शायद। अब युवान इस दौरान पूछता है मतलब ली चुन चुन, जेंगजू और बाकी लोग भी आए होंगे। दोनों हाँ में सर हिलाती और बताती वो काफ़ी पावरफुल बन चुके हैं। और बताती है कि सबसे अमेजिंग ली चुनजुन है फिलहाल, उसने अपना नाम खुद बना लिया है। युवान भी चुनजुन पे मतलब शुरू से जानता था वो बंदा अलग करेगा, क्योंकि वो ब्लाइंड स्वॉर्ड पे ही फोकस करता था। और अगर शायद वो हुन हेवन में होता तो एक जीनियस होता। सीनियर ब्रदर चूकिंग तो थे ही, उनमें तो डाउट ही नहीं कि अगर ये लोग हुन हेवन में होते तो बहुत स्ट्रांग होते, क्योंकि कांगजवान हेवन में जो जेनेसिस की है बहुत वीक है। अब युवान इस दौरान पूछता है कि सैक्रेड पैलेस का वो जो लीज हुआ है उसका फाउंडेशन कितना होगा। किंग यू बताते जितना मैंने सुना, ब्रदर चू किंग और ली जुआन का जेनेसिस की 2.5 बिलियन तो होगा, और अगर वो एक्सटर्नल आर्ट यूज़ किया तो शायद 2.8 बिलियन तक जा सकता है। पर युवान ये भी सोचता है अगर चू किंग उससे बराबर का बैटल कर रहे हैं तो यानी वो भी अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि युवान जब वहाँ से निकला था तो चू किंग लगभग इसके बराबर के ही लेवल पर थे। और अब वो एडवांस हेवनली स्टेज में आ चुके हैं, मतलब खतरनाक मेहनत किया होगा और उतने कम रिसोर्सेस में, बहुत बड़ी बात थी। और ये बताती है जब हम लोग यहाँ पर आने वाले थे उसके पहले सेंट टावर को खोला गया था, जो कि नॉर्मली बंद रहता है। उसी की वजह से सीनियर ब्रदर चूकिंग वगैरह का स्ट्रेंथ थोड़ा जल्दी बढ़ा और वो टावर पैट्रियार्च कांगजुआन ने छोड़ा था। तो फिलहाल ये सब बातें होती रहती हैं और इस दौरान सेक्ट मास्टर किंग यांग और बाकी लोगों के भी चर्चे चलते हैं। युवान भी एक्साइटेड था कि फाइनली उन लोगों से मिल पाएगा जिनसे बहुत मिले हुए अरसा हो चुका था। सीनियर ब्रदर चू किंग, सीनियर सिस्टर ली किंग चान और बाकी लोग। इधर सीन शिफ्ट होता है और गु युवान हेवन के एक लोकेशन को दिखाया जाता है। ये एक फॉरेस्ट था जहाँ पर बहुत सारे एंशिएंट बीस्ट भी मानो देखे जा सकते थे। और ये था कांगजुआन हेवन का टेम्पररी हेडक्वार्टर। और इस एक महीनों में ये कई बार लोकेशन बदल चुके थे और फिलहाल इनकी मीटिंग चल रही थी और हेड सीट पर चू किंग बैठे हुए थे। चू किंग जो कि कभी लीडर बनना नहीं चाहते थे, पर जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई थी कि कांगजुआन सेक्ट के डिसाइपल्स को बचाने के लिए कांगजुआन हेवन में इन्हें बहुत सारे जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। और अब तो ये इसके शायद आदी हो चुके थे। जो बंदा हमेशा लेजी रहता था वो वैसा हो सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि अब इन्हें थोड़ा सपोर्ट मिलने लगा था, जैसे किंगचन वगैरह तो स्ट्रांग थी, पर वो ब्लाइंड स्वॉर्ड ली चुनजुन वगैरह अब इन्हें सपोर्ट कर पाते थे। और फिलहाल किंगचान से इनकी बातें चल रही थी कि सिचुएशन सही नहीं है। और चूकिंग बता रहा था कि जूनियर सिस्टर, मुझे लग रहा है कि वो लोग हमें एक महीने से ढूंढ रहे हैं, शायद उनका प्लान काफ़ी बड़ा है। मुझे गलत फीलिंग आ रही है। नहीं तो वो चाहते तो हमें भागने नहीं देते, मतलब हम भाग जा रहे हैं फिर वो ढूंढ रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और इस दौरान चूकिंग कहते हैं अगर सिचुएशन वैसा पहुंच गया तो मैं उन्हें अकेले संभालूंगा और आप सभी को लेकर यहाँ से निकल जाना, नहीं तो कोई सरवाइव नहीं कर पाएगा। एंसेस्ट्रल की चैनल्स को भूल जाओ, फिलहाल जान बचाना ज़्यादा जरूरी है। किंग चान समझ रही थी कि चूकिंग अपने लाइफ को यूज़ करने वाले हैं इन्हें बचाने के लिए। पर इस दौरान ये कहते हैं क्या पता चमत्कार भी हो जाए, हमने 2-3 लड़कियों को भेजा है
क्या पता वो किसी हेल्प को लेकर आ जाए। इधर थोड़ी दूर पर एक वैली पर ली जुआन को दिखाया जाता है। बहुत सारे गार्ड इसे ग्रीट कर रहे थे और आगे में दो सीनियर्स थे जिनको ली जुआन खुद जाके रेस्पेक्ट देता है। और इन दोनों के बॉडी से निकलने वाला प्रेशर ली जुआन से भी ज़्यादा था। ये दोनों थे सैक्रेड रेस के कैप्टन जीमो और वाइस कैप्टन V2O। वो भी सब टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन। ह्यूमंस के जैसे ये दिखते थे पर इनका एक थर्ड आई था। दोनों पूछते हैं, जूनियर ब्रदर ली जुआन, कैसा चल रहा है? क्या उन लोगों को प्लान तो नहीं पता चला ना? ली जुआन बताता है कुछ का अंदाजा नहीं है। और जीमो फिर बोलता है, जब वो एक सही जगह पे होंगे तो हम अपनी जाल को डाल देंगे। इस दौरान ली जुआन पूछ लेता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें तो उन्हें जल्दी मार देना चाहिए। अब उस दौरान V2O स्माइल करता है और कहता है गुस्से में कि फालतू क्वेश्चन पूछना बंद करो, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। लिजवान फिर से एकदम डर जाता है और कहता है थैंक यू सीनियर ब्रदर्स आपके टीचिंग के लिए। पर इस दौरान जीमो बोलता है ज़्यादा सीरियस मत हो, बस वैसा करो जैसा हम कह रहे हैं और रिलैक्स रहो। इस दौरान लिजवान एक गड्ढे की तरफ देखता है जहाँ पर एक कॉल्ड्रन जल रहा था और बहुत सारे कांगजुआन हेवन के लोगों की लाशें पड़ी थी और कुछ अभी भी जिंदा थे। और इनके मरने से वो एक रेड लाइट निकल रही थी जो कि पिल्स के रूप में इकट्ठा हो रही थी। अब इनमें से एक पिल ये खा लेता है। ये था ब्लड जेनेसिस पिल जो कि लोगों को मार के रिफाइन कर रहा था। तो जितना पावरफुल पिल बनाएंगे उतना जल्दी ये लोग एडवांस कर सकते हैं। इस दौरान जीमो कहता है क्या तुम भी एक ट्राई करना चाहोगे? वैसे तो लीजवान चाहता नहीं था पर इसके बोलने पर एक चबा लेता है। इस दौरान जीमो ये भी कहता है टेंशन मत लो, इस बैटल खत्म होने के बाद सैक्रेड रेस के सपोर्ट से तुम लोग कांगजुआन हेवन के लीडर बन जाओगे। अब यहाँ पर एक बैटल को दिखाया जाता है। दो लोग यहाँ पर एक फियर्स बैटल लड़ रहे थे। पूरी टीम थी बेसिकली, एक सैक्रेड पैलेस की, दूसरी कांगजुआन हेवन की। खास करके इनमें से एक बंदा जो कि अलग ही बैटल लड़ रहा था। हालांकि था वो इनिशियल हेवनली सन स्टेज पे और अपने अटैक से लोगों को पीछे ढकेल रहा था। अचानक से इस पर एक अटैक आता है पर दूसरा बंदा इसे ब्लॉक कर देता है। दूसरा बंदा था जेंगसू और जो मस्कुलर बंदा था वो था निंगजान, जिसको कि हम पहले बैटल मेनियाक भी कहते थे। और ये दोनों जाओ युवान के पुराने दोस्त थे और इन दोनों का मिशन था ब्लाइंडी को प्रोटेक्ट करना। ब्लाइंडी मतलब ली चुनजुन। जेंगजू इस दौरान कहता है ब्लाइंडी तुम्हारा अटैक तैयार हुआ, क्योंकि ली चुनजुन एक फियर्स अटैक यहाँ पे बना रहा था। ली चुनजुन इसके हाथों में इसका तलवार था और ब्लड पावर को ये यूज कर रहा था। तलवार को बना चुका था ये, यानी अटैक को तैयार कर चुका था और इस अटैक को सामने वालों की तरफ बढ़ा देता है। सामने की तरफ से जो एडवांस हेवनली सन एक्सपर्ट्स थे सैक्रेड रेस के, सॉरी सैक्रेड पैलेस के, वो भी इस अटैक को देखकर हैरान थे क्योंकि अटैक काफ़ी फास्ट था। अब कई एक्सपर्ट्स मिलकर ट्राई करते फिर भी ये तलवार इनको काटते हुए निकल जाता है। और वो एक्सपर्ट्स भी तैयार थे और चतुर थे, तो कैसे भी करके बस उनके हाथ ही कटते, नहीं तो चुनचुन का स्वर्ड कई को मार सकता था। पर फिर भी ये लोग इनिशियल लेवल पे होके एडवांस हेवनली सन एक्सपर्ट को इंजर्ड करना बहुत बड़ी बात थी। पर चुनचुन भी इस दौरान काफ़ी वीक दिख रहा था क्योंकि अटैक काफ़ी फियर्स था इसका। ये लोग बैटल लड़ रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि सैक्रेड रेस की टीम आई नहीं है, जब वो आएगी तो बड़ा खतरा होगा। और शायद आज का बैटल चुनचुन के हिसाब से सबसे डेस्परेट होने वाला है। और चिंता ये भी थी कि किंग यू और लूलू वो अभी तक लौटे नहीं थे और ये लोग सोच रहे थे निकलना कैसे है यहाँ से। पर निंगजंग अलग ही पागल था कि यार अगर बैटल ही करना है तो करते हैं ना, मर जाएंगे तो क्या हुआ। अब इसे जेंगजू वगैरह समझाते कि फालतू में मर के क्या मतलब है। इसकी बुद्धि थोड़ी मोटी थी। इधर ये तीनों बहस कर रहे थे, इस दौरान चूकिंग एकदम बैटल में आगे रहते और अपने शटल बॉडी टेक्निक से एक एक करके सामने वाली टीम के बंदों को गिरा रहे थे। पर शायद ये जानते थे कि शायद इस बार चूकिंग भी इन्हें बचा ना पाए। और चूकिंग को सपोर्ट में सीनियर ब्रदर मू वूजी खड़े थे। ये मू वूजी वही हैं जिन्होंने युवान को पहली बार कांगजुआन सेक्ट में ज्वाइन कराया था और लेकर आए थे। और क्योंकि ये एडवांस हेवनली सन स्टेज के बंदे हैं, तो इस बैटल में आए हुए थे। और ये दोनों भी डिस्कस करते हैं यार ये लोग बहुत डेस्परेट फाइट कर रहे हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और सैक्रेड रेस की टीम वो अभी तक आई क्यों नहीं। चूकिंग भी हाँ में सर हिलाते हैं और कहते हैं शायद ये हमारा फाइनल बैटल है। और चूकिंग बताते हैं कि वैसे मैंने किंग चान को सब चीज़ समझा दिया है, अगर बैटल उस मोड पे चला जाए तो आप लोग निकल जाना। मुवुजी कहते तुम। चूकिंग बताते हैं मुझे यहीं रुकना पड़ेगा और ली जुआन को लेकर जाना पड़ेगा। सब समझ चुके थे कि शायद चूकिंग आज शायद यहाँ पे मर जाएंगे। पर मुवुजी मानना नहीं चाहते थे कि क्योंकि तुम कांगजुआन सेक्ट के सेकंड सुपर जीनियस हो इन 100-200 सालों में और तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। चूकिंग हंस के पूछते हैं कि फर्स्ट कौन है। मुवुजी कहते हैं ऑफकोर्स वो जाओ युआन जिसे मैं लेकर आया था। और मुवुजी बोलते हैं टॉपिक मत बदलो। ये इन्हें बातों में उलझाना चाहते थे। चूगिंग इस दौरान हंसते हैं कि जाओ युआन
सही है, सातों कांगजुआन आर्ट्स उसी ने तो इकट्ठा किया था। फिर से चुकिंग कहते हैं कि सीनियर ब्रदर मूव उसे, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, नहीं तो सभी लोग मारे जाएंगे। और चूंकि एकदम प्रैक्टिकल बंदे थे, उन्हें मालूम था कि सबसे सही सिचुएशन सिनेरियो यही है। इस दौरान चोकिंग की नज़र सामने की तरफ पड़ती, जहाँ पर तीन लोग खड़े दिखते। एक तो ली जुआन था और बाकी दो सैक्रेड रेस टीम के वो कैप्टन और वाइस कैप्टन फाइनली आ चुके थे। इधर ली जुआन को भी दिखाया जाता है, जो कि पहाड़ी से अपने उन दोनों सीनियर से पूछता है, ये तो सही मौका है, हमें इन्हें फिनिश कर देना चाहिए। पर जीमो और वी टू अभी तक कुछ कहते नहीं है। लीजवान इसलिए चिंतित था क्योंकि इसकी भी टीम के लोग मारे जा रहे थे। जीमो स्माइल कर रहा था, इसके हाथों में एक क्रिस्टल रेड बॉल था। और फाइनली कहता है कि लूजवान, तुम्हें जानना था ना कि हमने कांगजवान हेवन की टीम को यहाँ पर क्यों लाया। अब जीमो हंस के बोलता है, क्योंकि यहाँ के नीचे हाई ग्रेड के एंसेस्ट्रल की ब्रांचेस हैं। लीजवान हैरान था कि हमने जितने भी ब्रांचेस ढूंढे थे वो लो ग्रेड के थे, पर यहाँ पर हाई ग्रेड के हैं। अब ब्रांचेस को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, लो ग्रेड, इंटरमीडिएट लेवल, फिर हाई ब्रांच आता है, यानी कि फ़ायदा काफ़ी बड़ा होगा। पर लीजवान ये सोचता है कि इन्हें पता कैसे चला, क्योंकि फ्लक्चुएशंस तो बाहर निकल ही नहीं रहे। अब जीमो हंस के बोलता है कि हमारा सैक्रेड रेस गु युवान हेवन को तुम लोगों से ज़्यादा अच्छा समझता है। तुम लोगों से मतलब पांचों हेवेंस से, क्योंकि सैक्रेड रेस के पास चार हेवेंस हैं। पर यह भी बोलता है कि जो हाई लेवल का ब्रांच है बहुत नीचे है, और ये लोग हमारे बेट हैं। मतलब यहाँ पर बैटल की वजह से जो अर्थ डिजास्टर आएगा, उसकी मदद से हाई ग्रेड के ब्रांच ऊपर आ जाएंगे, तो ये उस मौके का फायदा उठाना चाहता था। पर लीजवान को यह भी समझ में आता है कि इसके सैक्रेड पैलेस के लोग भी मारे जा रहे हैं। जीमो इधर शांत रहता है और बोलता है फाइनली कि अब समय हो चुका है, और बोलता है सभी को मार दो, कोई जिंदा नहीं चाहिए। अब जो सैक्रेड रेस की सब टीम थी, यह भी इस बैटल को ज्वाइन कर लेती है। अब क्योंकि दो टीम मिलकर बैटल करती हैं, तो कांगजुआन हेवन की टीम पीछे हटने लगती है। और सैक्रेड रेस वाले काफी फियर्स थे, पटापट इनको मारते जाते। चारों तरफ खून की मानो नदियां बहने लगती हैं। चू किंग इन सब चीजों को देखकर बहुत ही अंदर से दुखी थे। एक गहरी सांस लेते हैं कि अगर आगे नहीं गए तो कोई बचेगा नहीं कांगजुआन हेवन से। सभी लोग पीछे हट रहे थे, वहीं चू किंग आगे जाते हैं। माहौल काफी डरावना था। ली किंग चान हो या बाकी लोग अभी रो रहे थे। चूकिंग के जस्ट पीछे अज्योर कलर चमक रहा था, और ये थे मू वुजी, जो कि फिर से कहते तुम अकेले नहीं मर सकते। बाकी भी कई सारे एडवांस हेवनली सन एक्सपर्ट्स चिल्लाते हैं कि नहीं सीनियर ब्रदर, अकेले नहीं। पर चूकिंग सभी को समझाते हैं कि किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी को तो इन्हें रोकना पड़ेगा। फिलहाल अब इन लोगों को डेस्परेट सीन को देखकर ये एक पूरी टीम आगे बैटल के लिए जाती है। लीजुआन देखकर कहता है, क्या ही टची सीन है। अब चूकिंग के सामने लीजुआन आ चुका था, और चूकिंग इसे गालियां भी मारते कि सब तुम्हारे जैसे सैक्रेड पैलेस वाले सैक्रेड रेस के कुत्ते नहीं होते। और क्योंकि चूकिंग मानना नहीं चाहते थे, इस दौरान जीमो आगे आता है और कहता है सभी को मार दो। और चूकिंग चिल्ला रहे थे, सभी को वो अलग ही जोश दे रहे थे कि हमारे कांगजुआन हेवन के लिए, जितने भी लोग मरे हैं उनके लिए। और बैटल और ज्यादा फियर्स हो जाता है। और इस दौरान चूकिंग बाकियों को इशारा भी करते थे कि यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि फिलहाल ये समय निकाल रहे थे। मतलब बैटल शुरू करवाते हैं और बाकियों को पीछे भेजने लगते हैं कि सामने वाले को शक न हो। और चूकिंग के साथ कुछ लोग और थे जो कि बस समय निकाल रहे थे। पर तभी एक खतरनाक साउंड दूर से सुनने को मिलता है, मानो बिजली कड़क रही हो। अब उस तरफ से बहुत सारे लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि सैक्रेड रेस की टीम से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे। कांगजुआन सेक्ट के डिसाइपल्स, बाकी लोग हैरान थे। चूकिंग भी यहाँ पर अब थोड़ा रुक जाते हैं और ये सोचते हैं क्या ये लोग दुश्मन हैं या दोस्त हैं। इवन जीमो भी उसी तरफ देख रहा था, क्योंकि जो लोग आ रहे थे वो इनसे कमजोर नहीं थे। और ये आगे जाता है और कहता है कि मैं जीमो हूँ, शेंगलिंग हेवन से, सी सबडूइंग हॉल का। आप लोग कौन हो? और उधर से एक बंदा आगे आता है, ली किंग चैन के हाथों से मानो तलवार छूट जाती है। ली चुनजुन, जेंगजो और निंगजान भी उसी तरफ देखते हैं। चुनजुन तो देख नहीं सकता था, पर औरा तो फील कर सकता था। और निंगजान बोलता है, क्या हम उसी को देख रहे हैं? क्योंकि लंबा समय हो गया था इन लोगों को युवान को देखे हुए। और जब ये बंदा थोड़ा करीब आ जाता है तो इसे ये पहचान जाते हैं। पर उसके पहले वो बंदा डायलॉग मारता है, मैं हूं हुनिवान हेवन का ग्रैंड एल्डर, टियानिवान रीजन का, कांगजुआन सेक्ट का चोजन, जाओ युवान। अब जैसे ये नाम घुसता है, कांगजुआन सेक्ट चोजन जाओ युवान, ये बंदा भी कांगजुआन सेक्ट का है। चारों तरफ मानो एक अफरा तफरी सी मच जाती है, क्योंकि जब युवान कांगजुआन सेक्ट से गया था तो इसका नाम धीरे धीरे समय के साथ मिट गया था। ली चुनजुन इस दौरान ऑरा फील करता है कि इस बंदे की ऑरा बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। इवन मेरा स्वॉर्ड की भी कांप रहा है, एक डेंजर फील कर रहा है। और पहली बार जेंगजू और निंगजान भी सुनते हैं ली चुनजुन को किसी की तारीफ करते हुए, और ये कहता है कि शायद ये अलग ही लेवल पे है, हम इसे सरपास अभी तो नहीं कर पाएंगे। और सर किंगजन ये सोच रही थी
कि हुनिवान हेवन का टियानवान रीजन का ये ग्रैंड एल्डर है, क्या किया इसने। पर ग्रैंड एल्डर तो लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि जाविवान इन सालों में ऐसा क्या किया था। पर फिलहाल ये लोग एक चैन की सांस लेते हैं। इधर बाकी डिसाइपल्स ये बोलते हैं कि क्या सीनियर ब्रदर जाविवान उन्हें रोक पाएंगे। अब किंगचान इन्हें समझाती, कोई और होता तो शायद मैं विश्वास नहीं करती, पर ये बंदा ये कुछ भी कर सकता है। मुवुजी को भी समझ में नहीं रहा था ये ग्रैंड एल्डर कैसे बन गया। और फाइनली ये बोलते हैं चलो मरना नहीं पड़ेगा। और चूकिंग कहते हैं यार अभी मैं ब्लास्ट करने जा रहा था, ये बंदा ऐसे ही समय पे आता है, चलो कोई नहीं अच्छी बात है। आंखों में इनके भी एक खुशी था। इधर लीग जुआन दिखता है और कहता है कांगजुआन सेट के चोजन जावियुआन, अच्छा तो तुम वही थे जिसने जियांग टाइशेन वू वांग वगैरह को मारा था। क्योंकि ये बंदा ली जुआन भी प्रीवियस जनरेशन का चोजन नंबर 1 था। अब जीमो भी इस दौरान लीग जुआन से जाविवान के बारे में पूछता है और ये पूरी स्टोरी जो जाविवान की पहले की थी वो बता देता है। फिर ग्रैंड एल्डर ये कैसे बना ये इन्हें अभी भी डाउट था। फिर ये बोलता है क्या पता वो झूठ बोल रहा हो या सही भी बोल रहा हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आज मारा जाएगा। क्योंकि सैंगलिंग हेवन वाले यानी सैक्रेड रेस का जो हेवन है वो लोग वाले बाकी से काफ़ी स्ट्रांग माने जाते हैं। और जिमो को ये पता था कि टियानिवान रीजन की टीम बाकी टीमों से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। और जिमो समझाने की कोशिश करता है यहाँ से निकल जाओगे तो बच जाओगे। जीमो यहाँ पर युवान को डराने की कोशिश कर रहा था। अब युवान इसकी तरफ देखता है और एक फिंगर को उठाता है, प्लेटिनम जेनेसिस की इसकी बॉडी से बाहर निकलती है जो कि एक शाफ्ट ऑफ लाइट में बदल जाती है और जीमो के शोल्डर से इधर से उधर सीधा पहाड़ में जाके टकराती है। जीमो समझ जाते हैं युवान अपने आंसर दे चुका है, यानी ये बैटल लड़ेगा। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।